कई ऐसी सीटें थी जो अंतर बहुत थोड़ा था, मगर लोगों के मन में ये ऊर्जा नहीं जागी राज बन जाएगा। अब मेरे को कई साथी आगे कहते जी उतना पता होता 10 तो 11वीं मारी जिता देते, 12वीं मारी जिता देते, 13वीं मारी जिता देते। 13, 12, 11 से नहीं होगा। 40% वोट से ऊपर प्रदेश में लाओगे जब प्रदेश में अपनी ताकत को दर्शाकर प्रदेश का नेतृत्व कर पाओगे। और उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा अगले 1 साल तक। अक्टूबर में चुनाव है अगले साल, बीच में लोकसभा का है, उससे पहले राजस्थान का है। साथियों, रुकने नहीं देंगे। आज भी रात को घर जाके कपड़े बांध लो, जिन जिन की भिवाड़ी महेंद्रगढ़ से सीकर और झुंझुनू और ड्यूटी लगी हुई है। कहीं सोचो रात रात घर लगानी पड़ेगी, नहीं। आज से काम करोगे जब 25 तारीख को राजस्थान की धरा पर एक नए इतिहास को लिखने का काम करोगे। मैं तो इसी के साथ आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने भिवाड़ी, महेंद्रगढ़ और दादरी लोकसभा की ये ताकत दर्शाई। और ये उम्मीद और प्रार्थना आपसे करूंगा कि इसी शक्ति के साथ पार्टी संगठन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और एक चीज, राजदीप जी बैठे बैठे मेरे को कह रहे थे कि दादरी के अंदर हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट और बारडा के अंदर विधायिका जी ने तो 2 बार मेरे को विधानसभा में भी पूछ लिया भी हमारे वहां इंडस्ट्री आएगी। एक स्कीम हमने अब नई बनाई है कि 25 से 100 एकड़ के बीच में हमें कहीं मिल जाती। प्राइवेट हो तो प्राइवेट खरीद लेंगे, सरकारी हो तो सरकारी का डिमार्केशन कर हमें दे दो। अब हम योजना बना रहे हैं क्लस्टर्स की, और 15 योजना के तहत 25 से 100 एकड़ के बीच में HSIDC के माध्यम से छोटे छोटे औद्योगिक प्लांट हम लगाने का काम करेंगे। मैं तो आप सबकी, तीनों जिले के साथी बैठे हैं, हमने तो सबसे पहले इसकी घोषणा सुई के अंदर जब माननीय हमारे राष्ट्रपति जी आए थे, महामहिम जी, तब करी थी। और उसके बाद आज आपसे आग्रह करता हूं, उस योजना की स्कीम हमने अनाउंस कर दी है, स्कीम पब्लिश हो चुकी है। अब तो जमीन देने का मादा रखो, जितनी जल्दी हमें, अगर कोई किसान भी देना चाहता है 50 एकड़ 100 एकड़ इकट्ठी करके, जैसे हमने जेल की ली है, जैसे हमने पुलिस लाइन के लिए ली है, मेडिकल कॉलेज के लिए ली है, अगर इस तरह किसान भी देना चाहें, और मैं तो कहता हूं बारडा के टिब्बों पे दे दो, या जहां दादरी में पानी भरता है, ये मिश्री वगैरह हमारे गांव, इनमें दे दो। हमारी ड्यूटी, हम उनको दुरुस्त भी करेंगे और उधर उद्योग लाकर दादरी के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने का काम करेंगे। मैं तो इसी के साथ एक चीज कहना चाहूंगा लास्ट में कि नग संकल्प रैली पर यह संकल्प नया है, प्रदेश के भाईचारे के पैगाम का, गरीबों और वंचितों के उत्थान का, किसान की फसल के उचित दाम का, महिलाओं और बुजुर्गों के सम्मान का, गांव में लाइब्रेरी से शिक्षा के वरदान का, युवाओं के लिए रोजगार के ऐलान का, आपकी हर समस्या के समाधान का, और हरियाणा के नव निर्माण का। साथियों, इस नव संकल्प पर आज संकल्प लो कि हरियाणा की जो मजबूती से प्रदेश को आगे ले जाने का हमने काम किया है, अब संगठन की मजबूती को भी इसी तरीके से सभी साथी मिलकर और आगे ले जाने का काम करेंगे।